सीबीएसई, अरे नहीं यार, सीबीएसई के बारे में कुछ भी कहना, इट्स जस्ट 1000% डिफिकल्ट टू से एनीथिंग अबाउट सीबीएसई। अनएक्सपेक्टेड है यार ये बोर्ड, इसके बारे में हम क्या बात करें। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइस लगातार हजारों बच्चों के मेरे पास में मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आप बताइए कि सीबीएसई बोर्ड कुछ करने वाली है क्लास 10 12 का बोर्ड एग्जाम 2021 का, क्योंकि अदर जो डिफरेंट जो स्टेट बोर्ड्स हैं उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। कई जगहों पर काफ़ी अच्छे एक्शंस लिए गए हैं, जैसे तमिलनाडु में जनरल प्रमोशन कर दिया, अदर स्टेट्स में भी काफ़ी कुछ ये किया जा रहा है। एमपी में कल कई एग्जाम डेट्स को कैंसिल करके आगे बढ़ा दिया गया। तो क्या सीबीएसई कुछ करेगी? तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर इस पे आप कुछ वीडियो बना दीजिए कि बोर्ड एग्जाम 2021 सीबीएसई बोर्ड के कैंसिल या पोस्टपोन होने के कितने क्या क्या चांसेस हैं। तो गाइज जो मैंने रिसर्च किया, जो मैंने अपडेट निकाला, उसके आधार पे मैं आपको ये आज एक ठोस चीजें बता देता हूं। तो वीडियो के अंत तक रहिएगा। पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गाइज यहां पे पहले मैं आपको बता दूं यार, किसी भी बोर्ड के बारे में पूछो लेकिन सीबीएसई के बारे में मत पूछो। क्यों? क्योंकि सीबीएसई का ना हर चीज अनएक्सपेक्टेड होता है। आप किसी भी मेरे 1 साल पीछे वीडियो को चले जाओ, 2 साल पीछे की वीडियो में चले जाओ, लाइव सेशंस में चले जाओ, जब भी सीबीएसई से रिलेटेड कोई सवाल उठाए तो मैंने कहा भैया इसके बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है, रिस्की है, मतलब सब कुछ हमारे कंधे पर आ जाता है। सीबीएसई क्या करेगी ना, इसको कोई कुछ नहीं कह सकता। अभी आप देखो कि सैकड़ों स्टेट्स में क्या कर रहा है, मतलब कई सारे स्टेट्स में क्या कर रहा है। कई सारे भारत के राज्य जो हैं वो अपने अपने अकॉर्डिंग एक्शंस ले रहे हैं। स्कूल्स को क्लोज किया जा रहा है, काफ़ी जगहों पर चीज़ें की गई हैं। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो एग्ज़ाम जो है वो 1 महीने के लिए, क्लास 10 12 का एग्ज़ाम 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन देखो सीबीएसई कुछ भी आवाज़ निकाल रही है। कल एमपी से खबर आया कि वहाँ पर भी जो कुछ एग्ज़ाम डेट्स थे उसको कैंसिल करके चेंज कर दिया गया। लेकिन क्या सीबीएसई की तरफ से कुछ खबर आया? बिल्कुल भी नहीं। अभी आपको पता है कि पूरे देश में बहुत गंभीर स्थिति बनी हुई है। कोरोना का सेकंड वेव चल रहा है, ठीक है। पर डे 35,000 से अबव केसेस जा रहे हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो 126% की दर से जो है वो कोरोना इंक्रीज हुआ है, जो कि ये डेटा तो पहले नहीं था। अभी सितंबर से लेकर, मतलब उधर का अगर आंकड़ा को पकड़े और अभी की डेटा को पकड़े तो मतलब जस्ट 1-2 महीना की अगर हम बात करें पिछले, तो 2.5 लाख से भी ज्यादा केसेस देखने के लिए मिले हैं। अब आप बताओ कि कितना मुश्किल है चीजों को कर पाना या कंडक्ट कर पाना। देश के कई राज्य जो हैं वहां पे लॉकडाउन की स्थिति लगी हुई है, ठीक है। कई जगहों पर नाइट कर्फ्यूज लगे हुए हैं। कुछ भी कह पाना कि क्या होगा बहुत मुश्किल है। अब यहां पे सीबीएसई क्या कर रही है? बेटा देखो, अभी तक वो सिर्फ सोच रही है। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर क्या लगता है सीबीएसई पोस्टपोन करेगी, कैंसिल करेगी, देखो सीबीएसई कैंसिल तो नहीं करेगी, इसका बहुत कम चांसेस है। हाँ, अगर पिछले सेशन वाला मामला हुआ, ठीक है, कि भाई बहुत ज्यादा कोविड के केसेस जो हैं वो बढ़े, इसी तरह से बढ़ते रह गए, तो ये ज़रूर हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन कुछ समय के लिए कुछ एग्ज़ाम्स को कर दिया जाए, जैसे कि पिछली बार हुआ था। या ये हो सकता है कि 1-2 एग्ज़ाम जो हैं वो कैंसिल होकर के उसके ऊपर में नए जो मार्किंग स्कीम जो पिछली बार लागू हुआ था, बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 2, ठीक है, तो उन मार्किंग स्कीम को लागू कर दिया जाए, ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक बात तो तय है बच्चों कि सीबीएसई जो भी करेगी वो सबसे लास्ट में बैठ के करेगी, वो शुरू में कुछ नहीं करने वाली। अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं। सीबीएसई कभी पहले कुछ नहीं करती, और जो करती है ना वो मतलब अलग ही है उसका फैसला। और आईसीएसई आईएससी बोर्ड वाले जो बच्चे मुझसे पूछते हैं, तो आप सबको बेटा मैं 1 नहीं 1000 बार बता चुका हूं कि आईसीएसई आईएससी बोर्ड जो है ये पूरी तरह से फॉलो करते हैं सीबीएसई को। सीबीएसई कुछ करेगा उसके बाद में ये कुछ करेंगे। जैसे कि सीबीएसई ने अपने एग्जाम डेट शीट्स में चेंज किया तो पीछे से ये लोग भी आ गए, जबकि पहले से तो सबको मालूम था ना। अगर सीबीएसई की बात करें तो रमजान वगैरह के चीजों पर जो एग्जाम डेट शीट बदला था, ठीक है, उसको तो पहले से फोकस किया जा सकता था, कई चीजों को नजर रखा जा सकता है ना भाई, लेकिन उसको फोकस नहीं किया गया। अब यही चीज सेम हाल आईसीएसई बोर्ड का भी है, उन्होंने भी इस चीज को वैसे ही फॉलो अप किया। तो इसलिए मैं आपको, मुझसे अगर आप सजेशन मांगते हो बच्चों, तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारियों में तो लगे रहो, ठीक है। लेटेस्ट अपडेट जो भी कुछ निकल करके आ रहे हैं मैं आपको लगातार अपडेट्स दे रहा हूं और पूरी तरह से कंफर्म होकर के हम ये चीजों को जानकारी दे रहे हैं। लेकिन अभी कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, स्पेशली इन द केस ऑफ सीबीएसई बोर्ड।
ठीक है। अदर बोर्ड का मैं फिर भी कुछ ऊपर नीचे बता सकता हूं। अब आप जरा सा ये गौर करो कि कर्नाटक का मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पूरे कैंपस को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया। वहां से 59 स्टूडेंट्स जो हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए, ठीक है। मैं आपको पहले भी आंकड़ा दे चुका हूं, करनाल हरियाणा में 57 केस देखने को मिला है। हरियाणा से ही 24 फरवरी को 629 कोरोना के स्टूडेंट्स संदिग्ध मिले थे, मतलब कंफर्म नहीं हो पा रहा था उनका क्या हुआ, ठीक है। वाशिम महाराष्ट्र के पूरे हॉस्टल को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया जहां पे 229 स्टूडेंट थे। तो इतना बड़ा चांस रिस्क कौन ले सकता है? आप ही बताओ, आप ही बताओ, मुझे बताओ कि क्या कुछ किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे मेन तो है कि भाई सीबीएसई को खुद से कुछ स्टेप्स लेना चाहिए। हम तो लगातार बोल रहे हैं, अब आप लोग थोड़ा मदद करो तो इन चीज़ों को रेज करें, बट उठाएं। लेकिन हाँ, मैं एक बात हमेशा से कहते आया हूँ कि आपको पढ़ाई को एकदम स्टॉप नहीं करना चाहिए। पढ़ाई आपका बहुत ज़रूरी है। आज को करना है, कल चला जाएगा, लेकिन आपका जो फ्यूचर है वो यहाँ पर ही रहेगा। तो मतलब आपका फ्यूचर आज के ऊपर में डिपेंड करता है। मुझे मालूम है बच्चों, मुझसे बेहतर कौन जानेगा। आप लोगों के ऑनलाइन जो क्लासेस हुए वो बकवास हुए, ठीक बिल्कुल नहीं हुए। लर्निंग गैप बहुत ज़्यादा है, सब कुछ मुझे पता है, ठीक है। और बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर आपका बोर्ड एग्जाम 2021 को लेकर के ओपिनियन क्या है, आप अपना विचार बताइए। तो मैं एकदम मेरा पूछने का ये सवाल बहुत बच्चों ने कल पूछा है, लेकिन पूछने की जरूरत है क्या बच्चों? आप ही लोग बताओ, सभी लोग, पेरेंट्स, गार्जियन जो भी मुझे सुन रहे हैं, कि हम सीधा सीधा चाहते हैं कि भाई बच्चों के लिए ऐसा चीज किया जाए जिसमें कि बच्चों को तकलीफ नहीं हो, ठीक है। न्यू मार्किंग, अगर आप एग्जाम ले रहे हो तो एग्जाम सेंटर जैसा कि वादा किया गया था कि स्टूडेंट्स के घर के करीब हो, काफी चीजों का हम बेनिफिट दे सकते थे, तो उन चीजों पे ध्यान दिया जाए भाई, है ना। तो उन चीजों पे अगर ध्यान दिया जाता है तो चीजें सब कुछ ठीक हो जाएंगी, लेकिन सब कुछ करेंगे तब तो। इसलिए सीबीएसई का कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, चीजें फर्क पड़ सकती हैं, क्योंकि भाई बहुत सारे जो राज्य हैं वो एक्शंस ले रहे हैं, लगातार ले रहे हैं। तमिलनाडु ने तो बाकायदा जनरल प्रमोशन ही दे दिया, ठीक है। दिल्ली में, उड़ीसा, पुडुचेरी, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, यूपी, मतलब ये बहुत सारे राज्यों ने ऐसा किया कि जहां तक वो कर सकते थे उन्होंने किया, ठीक है। पंजाब ने 1 महीना एग्जाम डेट आगे बढ़ा दिया। कुछ चीजें निकल करके आ सकती हैं। अभी आप लोग पढ़ाई को फोकस करो। इसलिए बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर स्ट्रैटेजिकल वीडियोस दे दीजिए, तो आज मैंने आपको लगातार अभी पिछले 3, 4, 5 दिनों से कहें तो मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि अगर आप लेट स्टार्टर हैं, आपने अभी तक शुरू नहीं किया, तो भी आप कैसे कर सकते हैं। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। आप वो वीडियोस को देखो और अपना बूस्ट करो, और जैसे जैसे अपडेट आएगा मैं आपके साथ में जरूर बना रहूंगा, ठीक है। तो अभी बस इतना। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही साथ हमारे अदर चैनल्स फॉर स्टडीज, माई सीबीएसई गाइडलाइन, उनको भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लगातार अलग अलग तरीकों से आपको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ट्विटर और टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ में। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।